बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 14 क्लास 10 आईसीएससी और ये हमारी सेलिना कौन साइज बुक है। आज इसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14A में जो एमसीक्यूज गिवन किए हैं वो और इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो इसके जो एमसीक्यूज हैं वो हमारी न्यू बुक में एक्स्ट्रा आए हैं हमारे, लेकिन चैप्टर नंबर 14 है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई इक्वेशन क्या है, लाइन क्या है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे यहाँ पर। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पर अगर कोई पॉइंट आता है हमारा, वो उस पर कब लाई करेगा कब नहीं लाई करेगा, तो ये सभी कॉन्सेप्ट लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आपको ये सभी इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर, आपको इन सभी एमसीक्यू जैसे हम एमसीक्यू कर रहे हैं इसका, तो इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर के लिए आपको सबसे पहले इसके जो हमारे ओल्ड लेक्चर हैं उस पर हमने जो एक्सरसाइज क्वेश्चन कराए ना वो देखने होंगे आपको। तो एक्सरसाइज 14A देखिए ओल्ड लेक्चर में, उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन सेम होंगे हमारे जो हमारी न्यू बुक में है, बस आपको नंबरिंग मिसमैच मिलेगी। तो उसको आप देखिए, वहां से आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि यहाँ पर लाइन पर पॉइंट लाई करता है कब। तो देखो हम इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। इसमें बोल रहा है कि द पॉइंट m, -4 लाइज ऑन अ लाइन दिस देन द वैल्यू ऑफ m। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने की। मींस अगर x और y हमारे दोनों क्या है, लीनियर वेरिएबल्स हैं, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं ये इक्वेशन 2x + 3 3y + 5 = 0। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस पर क्या है, 1,1 पॉइंट लाई करेगा, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब लेट करते हैं, इसकी इक्वेशन ये है, इस पर कोई भी जो पॉइंट लाई करेगा हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर लाई कर रहा है। या तो हम ग्राफ पर ड्रॉ करके देखें या फिर उस पॉइंट को इसमें पुट करके देखें आप। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, एक्स के प्लेस पर एक्स और वाई के प्लेस पर वाई, और LHS RHS के इक्वल आ जाए, देन आप क्या कह सकते हो कि यस ये इस पर लाई करता है। जैसे अगर हम इसमें 1,1 पुट किया तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 + 3 इधर आ रहा है 5 = 0। तो ये कितना आ गया, 10 = 0। क्या 10 0 के इक्वल होगा, नहीं, तो इसका मीन्स ये इस पर लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसी के ही कंपैरिजन में देखें, -1, -1, तो -1 अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पर -1 एक्स के प्लेस पर, वाई के प्लेस पर भी -1। ये आपको पता है फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की और सेकंड वाली वैल्यू वाई की होती है, +5 = 0। अब आप देखो यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर होगा -3, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और ये +5 = 0। ये होगा -5, ये +5 = 0, ये होगा 0 = 0। यस, ये इस पर लाई करता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अगर वो कभी भी बोल दे कि वो पॉइंट लाई करता है तो बस उसको पुट करना है उस लाइन की इक्वेशन में और आपको वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इसने कंफर्म कर दिया है कि पॉइंट m, -4 लाइज ऑन द लाइन, ये इस पर लाई करता ही है ये पॉइंट। तो अगर ये करता है तो बस हमें क्या करना है, x की वैल्यू x के प्लेस पर, y की वैल्यू y के प्लेस पर पुट करना है, और जो भी इसमें वेरिएबल बचेगा m बचेगा, उसकी वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। कैसे, देखो आप, सिंपल है, हमारे पास इक्वेशन x + y = 4। अगर हम देखें फर्स्ट वाला एमसीक्यू, तो क्या है हमारे पास, x + y = 4, और पॉइंट क्या है, m, -4 है। क्या पॉइंट देखो आप, m, -4। यस, ये इस पर लाई करता है, तो आपको m की वैल्यू बतानी क्या होगी। देखो m की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ये x की वैल्यू होगी और ये होगी y की वैल्यू। तो ये x के प्लेस पर और ये y के प्लेस पर आप पुट कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगा। जैसे x के प्लेस पर m प्लस y के प्लेस पर -4 = 4। अब यहाँ पर ये m, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आप प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से कर रहे हो, तो यहाँ पर माइनस होगा, और ये माइनस का 4 = 4। अभी -4 इधर आकर क्या हो जाएगा, +4, ये 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। ओके, इसलिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 8। सिंपल इसमें आएगा हमारा फर्स्ट वाले में 8 है हमारा 4। ओके, ये था इसमें सिंपल इसका कॉन्सेप्ट। सिंपल ही कॉन्सेप्ट है इसका, क्वेश्चन भी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, इसमें भी आपसे बोल रहा है कि द लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट। देखो पॉइंट लाई करे उस पर या फिर पास करे, एक ही बात है कि वो उस पर ही लाई कर रहा है। तो इसका मीन्स इसमें भी हम सेम एज इट इज करेंगे कि ये जो पॉइंट है 6,3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल बचेगा वो k ही बचेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सिंपल फाइंड। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है -k। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन kx - y = 9।
एंड यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है 6,3। अब आप क्या करो, ये 6,3 पुट कर लो इक्वल्स टू में 9। यहाँ पर होगा 6 के -3 इधर आकर क्या हो जाएगा +3। यहाँ पर 6 के किसके इक्वल हो जाएगा 12 के इक्वल। एंड के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी 2। ओके, के की वैल्यू 2 होगी सिंपल। इसमें देखो 2 ऑप्शन इसमें कहाँ पर लाई कर रहा है, यस फर्स्ट ही इसका 2 ऑप्शन है तो ये इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इसमें बोल रहा है कि दी लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -4 इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, अगर इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। कैसे कि आप एक्स के प्लेस पर 2 पुट करोगे, देखो ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, वाई के प्लेस पर -4 पुट कर लो और देख लो LHS RHS के इक्वल आ रहा है नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पर प्लस हो गया 2 2 4। अगर यहाँ पर क्या होगा 8 = 10, नॉट इक्वल है, इसका मीन्स ये नहीं लाई करता है, गलत बात है। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन था। डी देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस लाइज ऑन द लाइन दिस द वैल्यू ऑफ m। तो ये सभी इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हैं, तो इनको आप कर सकते हो सिंपली। जैसे कि सबसे पहले अगर हमें 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, हमारे पास लाइन है एक x + y एंड ये x - y, ये लाइन है। आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ये भी एक लाइन होगी, ये भी एक लाइन होगी, अभी बताया था हमने। और ये जो हम सॉल्यूशन करते हैं ये करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये हमारे चैप्टर 9th क्लास में जो हमने किया था, चैप्टर नंबर 6 में है, भी हाँ चैप्टर नंबर 6 में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व की थी। तो उसी मेथड से हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं ना, और वो जो पॉइंट मिलते हैं, जो x और y की वैल्यू मिलती है, वो वही कोऑर्डिनेट होते हैं जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही होती है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, और दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन ही होती हैं, तभी इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, फाइंड होता है। तो CBSE में इस बात को डिस्कस भी किया है कि कब लाइन पैरेलल होती है, कब नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नहीं किया है। वैसे ये लाइन पैरेलल होगी क्योंकि A1/A2 का रेशियो नॉट इक्वल है B1/B2 की। अब ये क्या सिस्टम है, अगर आपको इसको जानना है कि भी लाइन को आप देखते ही कैसे बताएंगे 2 लाइन्स आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, इसके लिए आपको CBSE में चैप्टर नंबर 3 देखना होगा क्लास 10th का, तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपको इसके अबाउट मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, लेकिन हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, सिंपली सोल्व करते हैं। देखो x भी सेम है, यहाँ पर y भी सेम है, तो आप इक्वेशन को प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। अगर आपने ऐड किया तो क्या होगा, अगर हमने ऐड किया तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x, क्योंकि ऐड करते हैं साइन चेंज नहीं होता, x की वैल्यू आ रही है 4। x की वैल्यू 4 आप किसी भी इक्वेशन को देख लो, अब आप फर्स्ट को या फिर सेकंड को, तो अगर आप सेकंड में पुट करते हो x की प्लेस में 4 माइनस y इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ पर 4 इक्वल्स टू में y, तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है 4 आ रही है, x की वैल्यू भी 4, y की वैल्यू भी 4। इसका मीन्स पॉइंट क्या है हमारा 4,4। अब इस 4,4 को आप पुट करो इस इक्वेशन में, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों का वो इस पर लाई करता है। क्या है लाइन, mx - 2y इक्वल्स टू में 0। आप x के प्लेस पर 4 एंड y के प्लेस पर 4 पुट कर लो इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 4m - 4 2 8 इक्वल्स टू में 0, 4m इक्वल्स टू में 8 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 2 8। ओके, तो ये हो गया हमारे पास m = 2, m = 2 हो गया हमारे पास। ये इसमें फाइंड करना, तो थर्ड ऑप्शन है इसमें डी में। ओके, ये हो गया इसका डी का थर्ड ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो आप इसमें फिफ्थ। अब इसमें अगर हम फिफ्थ पार्ट देखें, इसमें बोल रहा है द लाइन x + y = 4 बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। बाइसेक्ट का मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मींस ये 2 पॉइंट है हमारे पास 0, k एंड 4, 0, और ये जो लाइन है x + y ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में, मींस इसके मिड पॉइंट से पास होती हुई जा रही है ये लाइन, समझ रहे हो आप। तो ध्यान दो, अगर इसके मिड पॉइंट से पास होती जा रही है और हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट है, तो आप इसका मिड पॉइंट भी तो फाइंड कर सकते हो। कैसे, x1 + x2 / 2। अब 0 + 4 करोगे 4 ही आएगा डिवाइड बाय 2, k + 0 करोगे k डिवाइड बाय 2 आएगा। अब ये जो पॉइंट आया है हमारा, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके देखें तो ये आ रहा है हमारा 2, k/2। ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो बस इसी लाइन पर इसको पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा k की वैल्यू। कैसे, x के प्लेस पर 2 प्लस y के प्लेस पर k डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू में 4, ये 2 इधर आ जाएगा, k डिवाइड बाय 2, 2 माइनस कर लो यहाँ पर 2, एंड ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 होगी। ई का होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, सिंपल है हमारा। तो ये इसके MCQs होगा हमारे फर्स्ट
एक्सरसाइज की। अब हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 14B। तो 14B करते हैं इसमें। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बोलता है, इसमें स्लोप ऑफ द लाइन के अबाउट बात करता है। जैसे यहाँ पर इसने बोला है कि स्लोप ऑफ द लाइन इज √3 इट्स इंक्लिनेशन। अब स्लोप और इंक्लिनेशन है क्या, इसको भी हमने डिस्कस किया है, 9th में भी डिस्कस किया और 10th में जब हमने इसको कराया चैप्टर को, इसको भी डिस्कस किया। तो आप इसका भी एक्सरसाइज करिए इसकी 14B, तो आपको वहां से सभी नॉलेज मिलेगी। वैसे हम इसको बता देते हैं भी स्लोप क्या है। तो अगर ये XY प्लेन है और ये लाइन है हमारा, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप का मीन्स m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। स्लोप का मीन्स देखो क्या होता है, ये जो ढलान है ना, ठीक है, ये जो झुकाव होता है, इसी को स्लोप कहते हैं, आप सभी को पता है। अब ये x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन भी कहते हैं, ये कितना एंगल बनाता है उसी को इसका इंक्लिनेशन कहते हैं, इसी को इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है, इसको इंक्लिनेशन कहते हैं, इसको कहते हैं स्लोप m को, ठीक है। स्लोप फाइंड करने के क्या है हमारे पास, क्या क्या मेथड है, देखो या तो आपके पास थीटा होना चाहिए, इंक्लिनेशन होना चाहिए, या फिर स्लोप के लिए आपके पास उस लाइन पर 2 पॉइंट होने चाहिए जिसके हेल्प से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जैसे y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, नीचे क्या होता है इसमें x2 - x1, ये होता है स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो आपके पास या तो एंगल होना चाहिए कि भाई x एक्सिस से वो जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कितना एंगल ड्रॉ कर रही है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें ये लाइन है, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, तो ये वाला होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉक के एंटी है, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर अगर आप क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो फिर आपको माइनस साइन लेना होगा, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे जिसको हम पॉजिटिव एंगल भी कहते हैं, पॉजिटिव इंक्लिनेशन भी कहते हैं, तो वो आपका थीटा होगा एक्चुअली में। इधर लोगे अगर आप तो इसको माइनस थीटा लेना होगा, समझ रहे हो आप, ऐसा होता है इसमें। तो बस इसमें देखो स्लोप के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आपको उसका लॉन्ग लेक्चर देखना होगा। वैसे यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी, क्या है कि स्लोप ऑफ द लाइन इज √3 इट्स इंक्लिनेशन, इसका एंगल बताओ। तो सिंपल देखो सर, इधर ही कर सकते हैं हम, कैसे कि अगर आपको m की वैल्यू गिवन की है कितनी √3 और m इज इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू में √3। अब आपको पता है √3 वैल्यू होती कहाँ है tan में, तो ये होती है 60 पर, तो 60 पर होती है, तो इसका मीन्स कंपेयर करेंगे एंगल, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। ओके 60 डिग्री इसका आंसर आएगा, थर्ड फर्स्ट वाले का थर्ड ऑप्शन है इसका, ठीक है 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट इसका, अगर हम इसका बी पार्ट देखें क्या होगा, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज 5, इसमें स्लोप है द स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर। अब देखो अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, तो ये बताया था आपको कि उनका स्लोप क्या होता है m1 = -1/m2। तो आप इसी का ही नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, यही हमारा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा। अगर ये 5 है तो इसको यहाँ पर 5 पुट करो, -1/5 क्या हो जाएगा, -1/5 मीन्स फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर। अभी पैरेलल लाइन बोलता तो ये सेम ही होता, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया। अगर हम इसमें देखें सी वाला, द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट, तो आपको उस लाइन का स्लोप बताना जो ओरिजिन से पास होती है और इस पॉइंट से। अब देखो हमारे पास यहाँ पर इंक्लिनेशन नहीं है, थीटा नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, और अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है तो हम इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे स्लोप फाइंड करने का, सेकंड फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब ये क्यों होता है ये सभी हमने एक्सप्लेन किया है, लॉन्ग लेक्चर देखिए आप उसका, आपको सभी चीजें डिटेल में समझ में आएगी। यहाँ पर y की वैल्यू देखो, एक तो -3,4 है, एक 0,0। अब आप इसको x1 y1 लेट करो या x2 y2 लेट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको x2 y2 लेट कर लो। तो देखो x2 क्या है हमारे पास, y2 क्या है, सबसे पहले देखो y2 क्या है 4, -y1 क्या है 0, x2 क्या है -3 और x1 क्या है 0। यहाँ पर 4 - 3 ये कितना हो जाएगा, -4/3। फिर -4/3 सेकंड ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट। तो सी में क्या होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन होगा -4/3। सिंपल ये हो गया। नेक्स्ट देखो आप इसमें डी वाला, तो डी वाला अगर हम इसमें बात करें क्या रखी थी, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज, इसका इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो इंक्लिनेशन कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेंगे इसका स्लोप, और स्लोप से आप इंक्लिनेशन फाइंड कर लेना। अभी हमने ये तो किया है क्वेश्चन इसी टाइप के। देखो स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं, इसको हमने लेट कर लिया x1 y1, और इसको जरूरी नहीं है x1 y1 लेट करने, इसको x2 y2 भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। इसको x2 y2, लेकिन ऐसा मत कर लेना इसको x1 इसको x2, ठीक है, इसको x1 x2 मत लेट कर लेना,
पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, इसलिए x1 है तो y1 है और x2 है तो y2। समझ में आया? 1 1 एक साथ रहेगा, 2 2 एक साथ। अब y2 माइनस y1, y2 का को हम लेट किया 4 और y1 को लेट किया 3, डिवाइड में x2 5 माइनस 4, ऊपर आ रहा है 1, नीचे आ रहा है 1 तो आ गया 1। m की वैल्यू 1 आ गई तो स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 और 1 वैल्यू कहाँ पर होती है? 45 पर। इसका मीन्स ये है कि भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर थीटा की वैल्यू इंक्लिनेशन कितना होगा? इसका 45 डिग्री होगा। सिंपल। तो डी में क्या होगा? इसका थर्ड ऑप्शन होगा। सिंपल। नेक्स्ट देखो आप, इसमें डी में थर्ड ऑप्शन हो गया। और नेक्स्ट में इसमें ई वाला पार्ट है हमारा। ई में क्या देखो, ये बोल रहा है दिस स्लोप, यहाँ पर है हमारे पास, द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। आपको उस लाइन का स्लोप बताना जो इस पर क्या है? परपेंडिकुलर। तो आप इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप निकालोगे उसी का ही रेसिप्रोकल करके नेगेटिव बता देना, वही क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। मीन्स देखो इन दोनों से बनने वाला जो लाइन होगी हमारी, उसका स्लोप आप फाइंड कर सकते हो सिंपली। कैसे? वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। अगर हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं तो देखो क्या मिलता है हमें। ई वाले में स्लोप फाइंड करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट 8 माइनस 5 एंड माइनस 4 7। देखो इस बार हम इसको लेट करते हैं x2 y2 का। बच्चे सोचते हैं कि पहले पॉइंट को, फर्स्ट वाले पॉइंट को हमेशा x1 y1 लेट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको x1 y1। अब आप सोल्व करो, इसमें m की वैल्यू क्या आएगी? y2 माइनस y1, y2 क्या है? माइनस 5 हो गया y2 एंड माइनस ऑफ y1 क्या है? 7। सिंपल। x2 क्या है? x2 माइनस ऑफ माइनस 4, ये हो गया हमारा x2 माइनस x1। नाउ m इज इक्वल्स टू माइनस 12 एंड ये 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12। माइनस 12 अपॉन में 12 कितना हो जाएगा? माइनस 1। m की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस 1। आपको फाइंड करना है इसी की परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। अगर हम इसे m1 मान लेते हैं तो m2 क्या होगा? माइनस 1 अपॉन m1, माइनस 1 अपॉन m1 मीन्स माइनस 1, फिर पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा भाई? प्लस 1 होगा। तो सिंपल इसमें क्या होगा हमारा? सेकंड ऑप्शन है प्लस 1। ओके, तो इसमें जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 14B है, उसमें जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए हैं ना, वो इसमें हमने यही किए हैं कि भाई आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप इसका स्लोप निकालिए, इंक्लिनेशन निकालिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर लेते हो, बेसिक क्वेश्चंस, तो आपको ये जो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है। पहले इसका आप लॉन्ग लेक्चर देखिए और फिर आपको एमसीक्यूज करने हैं, तब आपको एमसीक्यूज इजी लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं लॉन्ग लेक्चर में। अगर आप उसको देखोगे तो इजीली ये हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। अगर हम नहीं आए हैं, वैसे मोस्टली बच्चों को समझ में आ गए होंगे, लेकिन जो भी बच्चा रह जाता है जिसको नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, या फिर कह सकते हो भी सजेशन है छोटा सा, कि आप लॉन्ग लेक्चर देखिए इसका। उसमें आपको क्वेश्चन नंबरिंग बस मिसमैच मिलेगी क्वेश्चन, वरना सभी सेम मिलेंगे आपको इस बुक के। ओके, ये हो गया इसमें एक्सरसाइज 14B। तो आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए और बताइए कोई डाउट वगैरह आए तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। उस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।